Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you English chapter 2 part 7. चलिए चैप्टर को रीड कर रहे थे हम। इन 1815 मीन्स 1815 में राजा राममोहन रॉय फॉर्म आत्मीय सभा। राजा राममोहन रॉय ने क्या बनाई थी, एक सभा का नाम एक सभा बनाई थी जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ट्राइड टू, आत्मीय सभा ने कोशिश की किस चीज़ के लिए, इनिशिएट करने के लिए। इनिशिएट मीन्स आरंभ करने के लिए। क्या आरंभ करने के लिए, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। सोशल यानी सामाजिक और रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सामाजिक धार्मिक सुधारकों को समाज में लाने का, आरंभ करने का उन्होंने उसकी क्या की थी, कोशिश की थी। किसने, आत्मीय सभा ने, है ना। आत्मीय समाज में इन द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी में यानी समाज में। राजा राममोहन रॉय कंपेन्स फॉर द राइट ऑफ वुमेन। यस, राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था, कंपेन्स किया था। अगर वोकैबुलरी लर्न की है तो बताएंगे कि कंपेन्स मीन्स क्या होता है, अभियान चलाया। तो उन्होंने एक अभियान चलाया था किसके लिए, फॉर द राइट ऑफ वुमेन। राइट मीन्स अधिकार, किसके अधिकार के लिए, वुमेन मीन्स औरतों के अधिकार के लिए, नारी के अधिकार के लिए उन्होंने अभियान चलाए। इंक्लूडिंग, उसमें क्या इंक्लूड था, उसमें क्या शामिल था, राइट फॉर विडो। विडो कौन होते हैं, विडोज़ कौन होते हैं, जो औरतें, जो वुमेन्स क्या होती हैं, शादी जिनके हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं और वो क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। तो विधवाओं को हम क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें इंक्लूड क्या किया था, उस अभियान में क्या क्या चलाया था उन्होंने, राइट फॉर विडोज़ टू रीमैरी। रीमैरी अगर मैंने क्लास में भी समझाया है, मैरी मीन्स शादी करना, रीमैरी मीन्स पुनः शादी करना, दोबारा से शादी करना। तो उन्होंने विधवाओं की शादी करवाई एंड राइट फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी। और साथ ही उन्होंने क्या करवाया था, वुमेन यानी औरतों को प्रॉपर्टी यानी मीन्स संपत्ति का अधिकार भी दिलवाया। ही एक्टिवली अपोज, ही मीन्स उन्होंने, एक्टिवली मीन्स सक्रियता से, अपोज मीन्स विरोध किया। वोकैबुलरी अगर लर्न किए तो हम ट्रांसलेशन प्रॉपर कर पाएंगे, है ना। तो उन्होंने सक्रियता से विरोध किया किसका, सती प्रथा का, सती सिस्टम का। सती सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो जिनके पति खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो उनको पति के साथ ही जो जल जाती हैं, मर जाती हैं, स्वयं को खत्म कर लेती हैं, उसे बोलते हैं सती प्रथा। तो ऐसे सती सिस्टम को उन्होंने क्या किया, अपोज किया यानी कि उनका विरोध किया। एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, और उन्होंने क्या किया, अभ्यास करवाया, प्रैक्टिस करवाई किसके लिए, पॉलीगैमी के लिए, बहुविवाह के लिए। पॉलीगैमी मीन्स बहुविवाह यानी कि 2 से 3 विवाह करवाए बच्चे उनके, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 से 3 विवाह करने की उन्हें परमिशन दिलवाई। ही ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन को भी सपोर्ट किया यानी कि सहयोग दिया। किसको, एजुकेशन मीन्स शिक्षा को सहयोग किया। पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ वुमेन, पर्टिकुलर मीन्स खासकर, विशेषकर कौन सी एजुकेशन, किसकी एजुकेशन पर जोर दिया, वुमेन की यानी औरतों की शिक्षा पर जोर दिया। ही बिलीव दैट, उन्होंने विश्वास दिलाया कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है, जो अंग्रेजी भाषा जो शिक्षा है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो है वो थी, कैसी थी, सुपीरियर यानी बेहतर थी, किससे, टू द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, यानी कि परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली, ऐसी जो हमारे पहले ही परंपरागत शिक्षा प्रणाली चल रही थी उससे ज़्यादा सुपीरियर थी यानी बेहतर थी। ही अपोज्ड, उन्होंने विरोध किया, अपोज मीन्स विरोध करना। उन्होंने विरोध किया किसका, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, किसके यूज़ का, वो गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, फंड मीन्स कोष, सरकारी कोष का भी विरोध किया। टू सपोर्ट स्कूल, जो कि क्या करते थे, स्कूल को सपोर्ट करते थे कि किस काम में, टीचिंग संस्कृत, जो केवल संस्कृत पढ़ाते थे। इन 1822 यानी कि उन्होंने 1822 में क्या किया था, ही फाउंडेड यानी कि स्थापना की थी अ स्कूल, एक स्कूल की, जो किस पर बेस्ड था, बेस मीन्स आधारित था, बेस्ड मीन्स आधारित होना, किस पर बेस्ड था, इंग्लिश लैंग्वेज पर, इंग्लिश एजुकेशन पर यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पर जो बेस्ड था यानी कि आधारित था। इस तरीके से आज मैंने आपको इतने 2 पैराग्राफ ट्रांसलेट करवा दिए। नेक्स्ट का लास्ट पार्ट हो गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कर पाऊँगी। ओके, थैंक यू।